बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने अपने लेक्चर जो है वो उसे सुना होगा और काम भी अपना किया होगा। तो बेटा आज भी हम जल्दी से अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। ओके बेटा, हम यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उसका जो टॉपिक है सीरीज सर्किट वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें। ओके बेटा, पेज नंबर 57 पे आ जाए। सीरीज सर्किट। Most roads have a single lane, so traffic moving in the same direction has only one pathway to follow। कहता है कि अगर आपने रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर देखा होगा कि सिर्फ एक लेन बनी होती, ठीक है, जहाँ से जो है वो ट्रैफिक सिर्फ आ रही होती, ठीक है, या सिर्फ एक साइड से ट्रैफिक जा रही होती है, यानी अगर एक जा रही है तो वहाँ से कोई भी जो गाड़ी है वो आती नहीं है, ठीक है। द सिंपलेस्ट सर्किट आर लाइक दिस। जो सिंपल सर्किट होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथवे टू फ्लो अलॉन्ग। जैसे गाड़ियाँ सिर्फ एक साइड पे आ रही होती हैं, ठीक है, वहाँ से कोई वापस नहीं आती, ठीक है। तो उसी तरह बिल्कुल सर्किट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी, ठीक है। ऑल दी कंपोनेंट्स आर जॉइंट टुगेदर इन अ लाइन। सारे कंपोनेंट जो सर्किट के अंदर होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट? स्विच होता है, सेल या बैटरी होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बल्ब होते हैं। ये सारे कंपोनेंट जो वो एक लाइन के अंदर हमने एक दूसरे के साथ जोड़े होते हैं। दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्किट। अगर वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर हमने जोड़े हुए हैं तो उस सर्किट को हम क्या कहेंगे? सीरीज सर्किट। दिस डायग्राम शो अ सेल, स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब कहता है कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है? एक सेल है, एक स्विच है और दो बल्ब है जो हमने एक सीरीज के अंदर जोड़े हुए हैं, कनेक्ट करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड डायग्राम है। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड बोथ बल्ब्स लाइट। जब हमने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो दोनों बल्ब जो हैं वो रोशन हुए हैं, ठीक है। द स्विच कंट्रोल्स बोथ बल्ब। अब एक स्विच जो है वो दोनों बल्ब्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स ब्लोज द सर्किट इज ब्रोकन एंड द अदर बल्ब्स गोज आउट। अगर जो है वो एक बल्ब जो है वो ख़राब हो गया तो पूरा सर्किट जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। एडिंग मोर कंपोनेंट। एडिंग मोर सेल इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी ब्राइटर। कहता है कि अगर हम जो है वो सर्किट के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करें, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक सेल जो है, बैटरी जो है वो मज़ीद ऐड कर दी, यानी हमने अगर हम बैटरी ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है बल्ब को ज़्यादा करंट मिलेगा तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। एडिंग मोर बल्ब्स और अदर कंपोनेंट विल मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर करंट टू फ्लो एंड बल्ब इन द सर्किट विल बी डिमर। लेकिन अगर हम बल्ब जो हैं वो ज़्यादा कर देंगे तो उनकी जो वो बहुत जो है कम ग्लो करेंगे क्योंकि उनके पास करंट जो है वो कम आएगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, इन दिस सीरीज सर्किट वन सेल कैन मेक अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लो थ्रू दी बल्ब। अब इस सर्किट में जो है एक बल्ब लगाया है और करंट हमारे पास कितने हैं? 0.4। तो ये बल्ब जो है नॉर्मल ग्लो कर रहा है, ना इतना ज़्यादा है ना इतना कम है। अब दूसरी डायग्राम में क्या किया? हेयर एन एक्स्ट्रा सेल हैज़ बीन एडेड, नाउ देयर इज़ मोर करंट एंड द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली। अब हमारे पास बल्ब एक ही है लेकिन हमने करंट जो है वो ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे 0.4 था, यहाँ पे हमने 0.8 एम्पियर कर दिया, ठीक है। तो बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। Here one cell is pushing current through two bulbs. The current is only 0.2 ampere and the bulbs glow dimly. अब यहाँ पे हमने बल्ब भी तो कर दिए और करंट भी हमने 0.2 एम्पियर कर दिए, ठीक है। तो उन दोनों को बहुत कम जो है वो करंट मिल रहा है, तो वो ये दोनों बहुत कम ग्लो करेंगे। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो है ड्रा सर्किट डायग्राम शोइंग अ सेल, अ स्विच एंड अ लैम्प कनेक्टेड इन अ सीरीज। यानी आपने एक ऐसा सर्किट ड्रा करना है जिसके अंदर एक सेल होगा, एक स्विच होगा और एक लैम्प होगा जो एक सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किए होंगे। तो बेटा आप इनमें से कोई एक डायग्राम बना लें। यहाँ पे दो बल्ब बनाए हैं तो आप सिर्फ एक बना लीजिएगा तो हमारी क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना और क्वेश्चन को अच्छे से रीड भी करना और होमवर्क में भी डन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।